हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके? मैं आप लोगों के लिए फ़ॉरेक्स में एक ऐसा रोड मैप तैयार किया है मैंने जिससे कि आप विदिन 3 मंथ्स एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको एक-एक स्टेप बताऊँगा कि कैसे आप 3 महीने के अंदर एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और हाँ, अगर आप नोटबुक में नोट कर लेंगे, नोटबुक के साथ चलेंगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपकी कोई डाउट भी रह जाती है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसमें रिप्लाई कर दूँगा आप सभी को। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होने वाला है, वो होने वाला है कि हमें छोटे फंड से स्टार्ट करना है। हमें क्या करना है कि हमें छोटे फंड से स्टार्ट करना है। ऐसे में होगा क्या कि आपकी जो साइकोलॉजी है, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। कभी ऐसे क्यों नहीं डिस्टर्ब होगी? क्योंकि आप जो फंड यूज़ कर रहे हो, उसका रिस्क आप उसको एक्सेप्ट कर लें। आप जो रिस्क ले रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर लें। ऐसे में होगा क्या, स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल। आप इस बात को नोट कर लीजिए कि जब भी आपको शुरू करनी है, 3 महीने के लिए ये रूल बना लीजिए आप कि 3 महीने तक आपको ये फ़ॉलो करना है। फ़ॉलो क्या-क्या करना है कि आपको छोटे फंड से यूज़ करके आपको ट्रेडिंग करनी है। ऐसे में होगा क्या कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो स्ट्रॉन्ग होगी और आप लंबे समय तक मार्केट में टिक पाएँगे। और सबसे बड़ी बात जो मार्केट के लिए होती है वो कंसिस्टेंसी। आप नियमित बने रहिए मार्केट में, लॉस होता है, कभी प्रॉफ़िट होता है, धंधा इसी ही कहते हैं ना भाई। तो ऐसे में बेहतर यही है कि आप छोटे फंड से आइए और छोटे एक लोट से ज़्यादा नहीं, 1 लोट से ट्राई करिए। अगर आपको बेहतरीन प्रॉफ़िट देखने को मिलता है, अपने रूल के साथ जाइए, कभी भी आप अपने रूल को ब्रेक मत करिए। ऐसे में बेहतर यही है कि आप लेट्स सपोज़ आपका जो फंड रहने वाला है, वो 10,000 का रहने वाला है, राइट? वैसे 10,000 से आप ग्रो नहीं कर पाएँगे। एक्चुअल जो बात होती है मैं वो आपको बता देता हूँ। लोग तो कहेंगे कि 10 से मैंने 1 कर दिया, 1 लाख कर दिया, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। आप क्या कर सकते हैं कि 10,000 से सीख सकते हैं, ये हो सकता है पॉसिबल। आप क्या कर सकते हैं, 10,000 से सीख सकते हैं। बट हाँ, ये याद में रखिएगा कि आप रूल के साथ चलेंगे तो ही प्रॉफ़िटेबल हो पाएँगे, अदरवाइज़ आप इसको भी डुबाने वाले हैं। आप इसको भी क्या करेंगे, लॉस कर देंगे। ऐसे में बेहतर यही है कि उतना ही फंड यूज़ करिए जितना आपके रिस्क रिस्क आप एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है? तो लेट अस सपोज़ आपने 10,000 का जो कैपिटल है आपने उसको ऐड किया, तो ऐसे में होगा क्या, आप रिस्क कितना लेंगे, आप दिन का रिस्क लेंगे ₹500। कितना रिस्क लेंगे? 500, क्योंकि जो आपका कैपिटल हो वो 1 महीने तक चल पाए, राइट? ऐसे में होगा क्या कि आपको सर्वाइव भी करना है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मार्केट में क्या, कि सर्वाइव कैसे किया जाता है। तो ऐसे में बेहतर है कि डेली का 500 से ज़्यादा का रिस्क मत लीजिए। और मार्केट में होते कितने डेज़ हैं? कितने डेज़ होते हैं? 20 या 21 डेज़ होते हैं, राइट? तो ऐसे में क्या होगा कि आपका मान लीजिए कि अगर आप 20 दिन भी एसएल खाते हैं, 20 दिन भी आपका एसएल जाता है, तो भी आप कभी भी आपके ऊपर मेंटली प्रेशर नहीं पड़ेगा, जिससे कि आप लंबे समय तक चल पाएँ, राइट? ये आप देख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये कैपिटल आ जाएगा। तो ऐसे में बेहतर यही है कि आप उतने ही कैपिटल को यूज़ करिए जितने का रिस्क आप एक्सेप्ट कर सकें, राइट? हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। मैं ये आप लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ। हमारा अगला स्टेप है राइट मार्केट। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए? एक बार पढ़ लेता हूँ। यूज़ राइट मार्केट। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार जो लोग आते हैं, वो क्या करते हैं कि क्रिप्टो में चले जाते हैं। वीडियोज़ देख के आते हैं, क्रिप्टो में ये है, क्रिप्टो में बहुत प्रॉफ़िट है, ऐसा-वैसा। लेकिन वो क्रिप्टो में चले जाते हैं और पूरा पैसा डुबो के मार्केट को गैम्बलिंग बोल के छोड़ देते हैं और आजीवन कभी वो ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या बेहतर है कि आप सही तरीके से चलिए। आप क्या करिए, इक्विटी में आइए। सबसे पहले क्या करिए, इक्विटी में आइए। इक्विटी मतलब शेयर्स में। कैसे? कैश कैश मार्केट बोलते हैं उसको, राइट? तो ऐसे में बेहतर यही है कि आप कैश मार्केट में आइए, कुछ दिन इसमें काम करिए, अपना कॉन्फिडेंस ग्रो करिए। अगर आपको प्रॉफ़िट दिखता है तो आप अगले स्टेप फ़ॉरेक्स की तरफ जा सकते हैं। मैं फ़ॉरेक्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फ़ॉरेक्स का एक मुझे अच्छा चीज़ ये लगा कि उसमें वहाँ पे कोई डीके चीज़ बोल के नहीं है। आपकी जो प्राइस एक्शन है, वो सभी जगह काम करेगी। लेकिन ये जो डीके जैसी नाम की चीज़ होती है, वो आपको बिगिनर लेवल पे तो बहुत परेशान करने वाली चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर आप ये दोनों में सपोज़ करिए कि प्रॉफ़िटेबल हैं, तो आप ऑप्शंस में जा सकते हैं। ये आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ साबित हो सकता है, लेकिन तभी जब आपको अपना रिस्क एपेटाइट पता हो, आपको स्टेप्स पता हो कि कैसे मुझे जाना है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाना है, मनी मैनेजमेंट के साथ जाना है, इमोशन को कंट्रोल करके जाना है, तो ही आप इसमें क्या बोलते हैं, इसको प्रॉफ़िटेबल देख पाएँगे। अदरवाइज़ आप इसमें भी डूबने वाले हैं। सबसे पहले लोग जो आते हैं बिगिनर लेवल पे वीडियोज़ देख के, रील देख के इंस्टाग्राम पे, वो आते हैं सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले कमेंट ज़रूर करिएगा। वो सबसे पहले जाते हैं ऑप्शंस में। किधर जाते हैं? ऑप्शंस में। ऐसे में होता क्या है, ऐसे में वो आते हैं,
गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग गैम्बलिंग है बोल के छोड़ के चले जाते हैं। ऑप्शंस में आते हैं, डीके होता है, एक्सपायरी जैसी चीज़ें होती हैं, तो आप उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले इक्विटी ट्राई करिए, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है तो इसमें फॉरेक्स में ट्राई करिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता। लोग बोलते हैं फॉरेक्स इलीगल है, लीगल है, होगा भाई लीगल। क्रिप्टो बैन हो गया, अब तो क्रिप्टो कोई खरीद नहीं पाता है, राइट? तो ऐसे में बेहतर है कि आप इक्विटी में करिए, प्रॉफिट बनाइए, फॉरेक्स में जाइए, देन ऑप्शंस में जाइए। ये होता है प्रोसेस। आप ऐसे अगर प्रोसेस से चलेंगे तो आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्या करने वाले हैं ऐसे। ये प्रोसेस होता है, राइट? इक्विटी, फॉरेक्स, देन ऑप्शंस। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो मैंने मेंशन ही नहीं की, वो होती है इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ा पैसा जो बनता है वो किधर बनता है? इधर बनता है। कैसे बनता है? अब लोग पूछेंगे कैसे बनता है? तो ऐसे में होता क्या है, जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग कैसे बने? ऐसे बने कि सबसे पहले उन्होंने इक्विटी में किया, देन उन्होंने क्या किया, फॉरेक्स किया, वहाँ से कुछ ग्रोथ मिला, कुछ प्रॉफिट्स हुए, तो उसको क्या करते हैं कि उसका सपोज़ कीजिए कि इसमें 10%, कितना? 10% इसमें क्या करते हैं, अपना ऐड कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में होता क्या है कि इनका जो सपोज़ करिए यहाँ से जो है इनका 1 लाख का प्रॉफ़िट है, तो उसका 10% कितना हो गया, 10,000 रुपए निवेश कर दिए। उसको अपना रिस्क समझ के, मतलब उसको निवेश करके भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसको बार-बार देखना, उसको निकाल लेना है, या पैनिक सिनेरियो होने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा वो, उसमें आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अगर आपको कोई भी क्वेरी समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करिए, हम बिल्कुल उसका रिप्लाई आपके कमेंट सेक्शन में ही कर देंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात होती है, मैं आप लोगों के लिए एक बार लिख देता हूँ, लिक्विडिटी। लोग पूछेंगे सर लिक्विडिटी क्या होती है? तो लिक्विडिटी एंड लेवरेज, सॉरी, एंड किधर गया भाई? लिक्विडिटी एंड लेवरेज, ये आपको लोग पूछेंगे, ये आपको कहाँ मिलेगा? बता देता हूँ, ये आपको मिलेगा फॉरेक्स में। फॉरेक्स में इंडियंस में भी मिलता है, इंडियन मार्केट में मिलता है। इक्विटी बात करें अगर इंट्राडे पे आप लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि 5x का लेवरेज मिलता है। कितना? 5x का। एंड बात की जाए फॉरेक्स में, तो फॉरेक्स में आपको आपके ब्रोकर के ऊपर है, लोग तो 200x भी देते हैं, राइट? लेकिन डिपेंड करता है कि आप यूज़ कितना करते हैं। यूज़ आपको इतना करना नहीं है, सॉरी, 2000 तक लेवरेज है, ये इस लेवल तक का लेवरेज है। और इंट्राडे बेसिस पे अगर इक्विटी एंड जो भी करते हैं आप, तो उसमें आपको ये लेवरेज देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए तो आपके पास अगर स्किल है, आपके पास क्या है, स्किल है, तो आप किस में ज़्यादा पैसा बना पाएंगे, मुझे बताइएगा ज़रा, लेवरेज का यूज़ करके। अब लोग पूछेंगे सर लेवरेज है क्या? आइए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं कहा था, इधर था, राइट? अगर आपके पास स्किल है तो आप सबसे ज़्यादा पैसा लेवरेज के साथ फॉरेक्स में बना सकते हैं। लोग बहुत जल्दी क्रिप्टो में पैसा बनाते हुए रील पे दिखते हैं, ऐसा क्यों है? वो इसीलिए है। लेकिन हाँ, उसमें जितना आपको प्रॉफ़िट दिख रहा है, रिस्क भी उतना ही होता है। उसी को बोलते हैं मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। मैं मैं क्या मैं क्या बोलने वाला था? ओके, यही है लिक्विडिटी एंड लिवरेज। लिक्विडिटी की बात करता हूँ तो सपोज़ कीजिए, लिक्विडिटी का एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को दे दूँ कि लिक्विडिटी लोग पूछते हैं होता क्या है? तो लिक्विडिटी सपोज़ कीजिए कि आपने कोई स्टॉक खरीदा, मान लीजिए अमन अमन पाइप्स, राइट? अमन पाइप पाइप्स की कोई स्टॉक खरीदी आपने, सॉरी, अमन पाइप्स की आपने स्टॉक खरीदी, कितने शेयर खरीदे इन्वेस्टमेंट के लिए आपने, सॉरी, अमन पाइप की आपने स्टॉक खरीदी, कितने शेयर खरीदे? 100 शेयर्स आपने खरीदे। एंड आपका जो अब प्रॉफिट है, सपोज कीजिए कि कोई भी मार्केट रन कैसे करता है, कोई बेचता है तो कोई खरीदता है, कोई बेचता है तो कोई खरीदता है, यही मार्केट का नेचर है। सपोज कीजिए किसी ने सेल किया, राइट, तो कोई बाई करेगा, राइट? और अगर कोई बाई कर रहा है तो क्या होगा, कोई सेल करेगा। ये मार्केट का नेचर है, मार्केट इसी तरीके से बिहेव करता है, इसमें आपको कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में होता क्या है कि अमन पाइप के सपोज दैट आपने 100 शेयर बाई किए, तो उसमें होगा क्या, 100 शेयर कोई खरीदेगा तभी तो आपका स्टॉक बिकेगा। इसी को बोलते हैं लिक्विडेट। इसी को क्या बोलते हैं, लिक्विडेट। सपोज कीजिए आपने सेल ऑर्डर लगा दिया ब्रोकर से, लेकिन ब्रोकर क्या करेगा, जब कोई भाई 100 शेयर आपसे खरीदेगा तो ही तो बिकेगा, राइट? सॉरी, 100 शेयर्स, 100 शेयर्स आपसे कोई खरीदेगा तो ही आपका स्टॉक बिकेगा। इस पूरे प्रोसेस को लिक्विडेशन बोलते हैं। तो ऐसे में बेहतर है कि आप जहाँ पे बेहतर बेहतर लिक्विडिटी है, बेहतर लिक्विडिटी किधर है, मैं आप लोगों को ये भी क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ कि बेटर लिक्विडिटी किधर है। सबसे पहले बेटर लिक्विडिटी है फॉरेक्स में, राइट? एंड इक्विटी में भी है, जैसे जो बड़े लेवल के स्टॉक्स हैं, बड़े लेवल के स्टॉक समझ रहे हैं ना? जैसे सपोज कीजिए टाटा हो गए, अडानी हो गए, एंड जो भी हैं और भी जितने भी स्टॉक्स हैं,
इक्विटी में है, क्रिप्टो में है, जिसमें कि आपको लिक्विडेशन मिलता है, राइट। ऑप्शंस में है, निफ्टी बैंक निफ्टी में, इसमें क्या होता है कि लिक्विडेशन होता है, जिससे कि आपका जो ऑर्डर पंच होता है वो इंस्टेंट आपका निकल जाता है, राइट। और बात रही लेवरेज की, लेवरेज का तो मैंने बता दिया, लेवरेज का भी एग्जांपल आप लोगों के लिए दे देता हूँ। सपोज कीजिए कि लेवरेज लेवरेज का एग्जांपल देता हूँ। लेवरेज लेवरेज होता क्या है, बहुत लोगों के मन में ये क्वेरी है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए 10,000 रुपये हैं, तो आपने इसका लेवरेज लिया 50x का, राइट। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, सॉरी 50x का अगर आपने लेवरेज लिया 50x का, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप बताइए मुझे। 50x का अगर आप लेवरेज लेते हैं कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से। 5 लाख का हो जाएगा ये, तो आप 5 लाख से इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कोई भी स्टॉक 100 रुपये का है, राइट। कोई भी स्टॉक कितने का है, 100 रुपये का है, उसकी आस्किंग प्राइस क्या है, 100 रुपीज़। तो आप अगर आपके पास 10,000 रुपये, तो आप कितने शेयर खरीद पाएंगे, 10। लेकिन सपोज कीजिए आपके पास 5 लाख शेयर है, तो आप कितने खरीद सकते हैं, 5,000 शेयर, राइट। और सपोज कीजिए ये स्टॉक 100 से, ये स्टॉक 100 से, एक सेकेंड, ये स्टॉक 100 से, सपोज कीजिए कि यहाँ एक सेकेंड और मैं फिर से बना देता हूँ। 100 से ये स्टॉक जाता है 110, आपको कितने का प्रॉफिट होगा, 100 रुपये का। आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा कितने का हो जाएगा, 100 रुपये का हो जाएगा। लेकिन वही स्टॉक 10 बढ़ता है और आपका जो क्वांटिटी है वो 5,000 का है, तो आपका जो प्रॉफिट होने वाला है वो कितने का होगा, इतने का हो जाएगा, राइट। 10 रुपये बढ़े ना, सॉरी 50,000 का होगा। ये होगा लेवरेज एंड लिक्विडिटी। अगर लेवरेज एंड लिक्विडिटी को लेकर आपका कोई भी क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं, राइट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे लिए जो अगला स्टेप होने वाला है वो होने वाला है थीटा डीके। अब लोग पूछेंगे सर थीटा डीके क्या होता है, मैं आप लोगों की ये भी क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ, राइट, कि थीटा डीके होता क्या है। सपोज कीजिए निफ्टी में आपने ट्रेड पंच किया, राइट। तो ऑप्शन एक प्रीमियम का चार्ट 100 रुपीज़ भागता है, सॉरी 20 रुपीज़ भागता है, 20 रुपीज़ भागता है। तो आपके जो प्रीमियम जो आपने पे किया उस पर 10 रुपये आपको मिलेंगे, राइट। और अगर वो साइडवेज होता है तो डी के होता रहेगा, कभी 7, 6, 5। अगर मोमेंट उसमें नहीं है तो क्या होगा, आपका प्रीमियम जो है वो कम होता जाएगा, जबकि ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आपके प्रीमियम में कमी देखने को मिलेगी, इसमें इजाफा नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं डीके। डीके तो आप समझते होंगे, राइट। ये ठीक थीटा डिपेंड करता है कि आपने क्या प्राइस सेलेक्ट किया, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी। जो भी प्राइस आपने सेलेक्ट किया होगा उस हिसाब से आपको प्रीमियम देखने को मिलेगा टाइम। अगर इसकी भी क्वेरी आप लोगों को, तो आप कमेंट करिए, इस पर मैं एक लॉन्ग वीडियो बना सकता हूँ थीटा डीके को लेकर के, तो आप ज़रूर पूछें हमसे। लेकिन हाँ, अगर बात किया जाए फॉरेक्स मार्केट में, सपोज कीजिए फॉरेक्स मार्केट में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ गोल्ड का या जीबीपी यूरो जो भी है, मैं ले लेता हूँ यूएसडी 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 सीएडी का ले लेता हूँ, राइट। यूएसडी सीएडी का एग्जांपल ले लेता हूँ। आपको अगर इसमें 20 पिप मूव देखने को मिलेंगे, तो आपके जो प्रॉफिट होगा 20 आपके हाथ में होंगे, राइट। न कि वो ऊपर नीचे होगा तो आपका डीके होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, राइट। तो आप इसीलिए थीटा डीके को प्रिपेयर करके फॉरेक्स की तरफ जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फॉरेक्स इज मच मोर बेटर देन इंडियन मार्केट, बट हाँ, थोड़ा सा जो हमें बेनिफिट देखने को मिलता है फॉरेक्स मार्केट में थोड़ा सा मिल जाता है, दैट्स वाई फॉरेक्स मार्केट मुझे थोड़ा सा बेटर लगा। बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है, इंडियन मार्केट भी अच्छा है, उसमें भी मैं एक्टिवली ट्रेड करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट फॉरेक्स मार्केट में भी मैं एक्टिवली ट्रेड करता हूँ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारा पांचवा बट महत्वपूर्ण पॉइंट है विन रेट। कौन सा, विन रेट एंड रिस्क मैनेजमेंट, जिस पे मैं कब से बात कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ी कमी होती है लोगों की, जो कि फेल होकर मार्केट से एग्जिट करके चले जाते हैं। अब लोग पूछेंगे सर विन रेट क्या आता है, तो मैं विन रेट पर भी एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ अगर आप कमेंट करेंगे। मोटा मोटी आइडिया मैं इस वीडियो में दे देता हूँ कि विन रेट एंड रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ विन रेट की, कि सर विन रेट क्या होता है, राइट। विन रेट, सपोज कीजिए कि आप किसी कॉइन को उछालते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50, 50 हेड एंड 50 टेल, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी या विन रेट, जो भी आप बोल सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर आपके पास कोई डाटा है, राइट, अगर आपके पास कोई डाटा है कि 100 बार हम सिक्कों को उछालते हैं, एंड इसमें जो है इस ट्रिक का यूज करके हमें 70 एंड 30, हमें 70 बार हमें हमारे फेवर में देखने को मिलेगा, 30 बार हमारे अपोजिट देखने को मिलता है, तो इसी को बोलते हैं विन रेट। तो इसमें हमारा जो विन रेट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जो विन रेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 70% का,
70% का मतलब एक बार कमेंट करिए। 70% मतलब हम लोग बोलेंगे सर 70% विन रेट क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। सपोज कीजिए आपने कैपिटल यूज किया 10,000, इसका 70% क्या होगा, फटाफट से कमेंट करिए। ये होगा आपके जो P&L होगा, जो प्रॉफिट होगा, ये होगा मंथ एंड में इतना आपको मिल रहा है, ये इनफ है, राइट। सॉरी, ये तो कैपिटल पे ग्रोथ हो गया, ये कैपिटल पे ग्रोथ हो गया। वैल्यू रेट मतलब हो गया कि सपोज कीजिए आप महीने में 10 ट्रेड एग्जीक्यूट किए, राइट। 10 ट्रेड एग्जीक्यूट, उसमें से जो आपका आपके जो फेवर में गया वो कितने गए, 7। बट लूजिंग प्रोबेबिलिटी भी होती है। ऐसा कोई सेटअप ही नहीं है जिसमें कि 100% विन रेट है। अगर होए तो वो आपको चूतिया बना रहा है, ऐसे में बेहतर है कि आप उससे दूर रहिए, राइट। अभी हाँ सर, और लॉस आपके उसमें 3 लॉस आए, ये बोलते हैं उसको विन रेट, राइट। अगर मैच कर जाए रिस्क मैनेजमेंट के साथ, अब लोग बोलेंगे कि सर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, सर सब ऊपर से जा रहा है, कुछ अच्छे से समझाइए। तो मैं रिस्क मैनेजमेंट को काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने डिस्कस कर देता हूँ, राइट। रिस्क मैनेजमेंट ऐसी चीज़ होती है, सपोज कीजिए कि किसी भी ट्रेड में आपने इंटर किया और आपने वहाँ 100 रुपये का लॉस एक्सेप्ट किया। 100 रुपये के लॉस के साथ आपने इंटर किया कि अगर ये 100 रुपये जाता है तो मेरा ट्रेड मेरे कट जाइए, या मैं हटा दूंगा, मैनुअली हटा दूंगा, या आपने स्टॉप लॉस डाला जो भी है। उसके बाद और आपको बुक करना होगा 200 पॉइंट, सॉरी 200, 300, 200, 300, राइट। अगर आप ये बुक करते हैं तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो अच्छा है। सपोज कीजिए आपने 100 रुपीज़ का रिस्क लिया, आपके फेवर में 70 या 60 रुपये आए, आपने बुक कर लिया। ऐसे आप बार बार करेंगे तो आपके कैपिटल पे जो ड्रॉ डाउन देखने को मिलेगा और आपके कॉन्फिडेंस में भी कमी आएगी। तो ऐसे में बेहतर ये है कि आप क्या करें कि 1:2 से नीचे बुक, 1:2, एटलीस्ट 1:2 तो हो आपके फेवर में। 1:2 लेके ही आप चलेंगे तो ही आप अपने कैपिटल को ग्रो कर पाएंगे। या आप ऐसा समझ लीजिए कि 3 महीने तक आपको ये रूल फॉलो करने होंगे कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट होगा वो 1:2 से ज़्यादा होगा। आपकी जो सेटअप है, जो भी आपका सेटअप है, वाट एवर, आप ट्रेंड लाइन करते हैं, आप रिवर्सल करते हैं, आप कंटिन्यूएशन करते हैं, पुल बैक करते हैं, रीटेस्ट करते हैं, वॉट एवर इज योर सेटअप, आपके पास विन रेट अच्छी होनी चाहिए, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो आप काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे। सपोज कीजिए आपका विन रेट सही नहीं है, बट आपका जो रिस्क टू रिवार्ड है, रिस्क रिस्क टू रिवार्ड इन द सेंस, आपने 1:5, 7, 8 जो भी आपको अच्छा लगा, जो भी आपको मिला, 1:8 है, बट आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% है, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। एंड रिस्क मैनेजमेंट ये हो गया। अब इसी का एक छोटा सा पार्ट है मनी मैनेजमेंट। वैसे तो इसका भाग नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि एक्चुअली में मनी मैनेजमेंट होता क्या है, राइट। मनी मैनेजमेंट आपके लिए काफ़ी रामबाण की तरह काम कर सकता है, राइट। रामबाण कैसे, रामबाण कैसे बताइए, रामबाण कैसे, फटाफट से कमेंट करिए। सपोज कीजिए कि आपका कैपिटल जो है वो 30,000 का है। आपका कैपिटल कितने का है, 30,000 का है। तो आप उसका जो है 1/3 हिस्सा, 1/3 पार्ट आप यूज करिए 10,000 का। ये हो गया रिस्क मनी मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप कंटिन्यू 20 डेज तक एसएल खाते हैं, कितने दिन तक, 20 डेज तक आपका स्टॉप लॉस जाता है, तो भी आपको दुख नहीं, दुख क्या, आपको जो है तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप नेक्स्ट मंथ भी रेडी हैं ट्रेड करने के लिए। आप नेक्स्ट मंथ, सॉरी, आप नेक्स्ट मंथ भी रेडी हैं, उसके अगले मंथ भी आप रेडी हैं ट्रेड करने के लिए। अगर आपका कंटिन्यू जाता है एसएल तो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास सेटअप है और उसकी विन रेट भी नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट भी सही नहीं है, तो फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बेहतर है कि आप छोड़ दीजिए। सो यही था आज के लिए। मैं पाँचों पॉइंट एक बार आप लोगों की स्क्रीन पर लिख देता हूँ, आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। कंक्लूजन ओवरऑल यही है कि एक रूल होता है, एक डिसिप्लिन होता है, आप उसके साथ रहेंगे तो आप बेहतरीन कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। ये आप लोगों के लिए रूल, अगर अच्छा रूल के साथ जाएंगे तो आप बेहतरीन कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। आप देखिए, शॉर्ट टर्म में स्कैल्पिंग कर लूंगा, 2-5 पॉइंट बुक कर लूंगा, उससे आपका कैपिटल कभी ग्रो नहीं होने वाला है, आप गैम्बलिंग करेंगे। तो बेहतर है कि लॉन्ग टर्म में सोचिए, और एंड तक जाने के लिए आपको एक प्रोसेस, एक रूल डिसिप्लिन के साथ ही जाना होगा। पाँचों पॉइंट मैं आपके स्क्रीन पर लिख देता हूँ। स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल, राइट। स्मॉल कैपिटल का मैंने आप लोगों को फ़ायदा बता दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि राइट राइट वे चूज़ करिए, राइट वे, राइट पैटर्न, राइट मार्केट, चूज़ राइट मार्केट। अब ये मत कहिएगा स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग, बहुत जल्दी, जितना जल्दी उतना रिस्क, अर्ली सक्सेस इज ए स्कैम, राइट। लेवरेज,
सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। लिक्विडिटी ठीक है, देखिए 5वां लास्ट पॉइंट जो हो गया विन रेट और विन प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं आप। विन रेट बोल दीजिए, प्रोबेबिलिटी बोल दीजिए, जो भी आपका मन करे। एंड विन रेट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये आप लोगों के लिए गाइड हो गया, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऊपर से लिख देता हूँ, राइट वे, राइट सॉरी, थोड़ा सा इसको अल्फाबेटिक ग्रामर के साथ लिख देते हैं। राइट वे, ले लिख लियो, राइट वे टू मेक मनी इन ये होगा आप लोगों के लिए एक छोटा सा सिनेरियो। इसको फॉलो करके एक अच्छा खासा सिनेरियो रोड मैप तैयार करके आप एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल जर्नी बना सकते हैं। आप लोगों के लिए एक छोटा सा गाइड कि आप अच्छा कर पाएँ। मुझको भी खुशी होगी कि हमारे स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, राइट। सो जैसा भी लगे वीडियो आप लोगों को कमेंट जरूर करिएगा। एंड अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए जल्द ही वीडियो बना दूंगा, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।